सभी संकटों को काटने वाली मात्र 11 दिन की हनुमान जी की एक ऐसी चमत्कारिक साधना के बारे में आज बताने जा रहा हूँ कि जिसने भी इस साधना को कर लिया समझ लो मोक्ष को पा लिया। क्योंकि इस साधना को करने के बाद कोई भी कष्ट तो आदमी के पास रहता ही नहीं है। यही इस साधना के चमत्कारिक प्रभाव है। जो भी इस साधना को करता है उसके सारे कष्टों को भगवान हनुमान जी चुटकी बजाते ही हल कर देते हैं। और ये जो कष्ट होते हैं ये मुड़ के तो कभी उसके आदमी के पास नहीं आते। इतनी ज़बरदस्त ये साधना है, ये खुद में ही इतनी चमत्कारिक है। तो कौन सी वो साधना है और कैसे आपने उसको करना है? अगर आपके जीवन में भी कष्ट दूर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप काफ़ी परेशान हो चुके हो, बार बार किसी भक्त के पास जाते हो, किसी पंडित जी के पास जाते हो, कुंडली दिखाते हो, हाथ दिखाते हो, लेकिन बनता कुछ भी नहीं है। पंडित जी उपाय बता देते हैं, भगत अपने आप उपाय कर देते हैं, थोड़े दिन सब कुछ सही रहता है लेकिन कुछ दिन बाद फिर वैसा ही हो जाता है। तो अगर ऐसी ही समस्याओं का आप सामना कर रहे हो तो आप इस हनुमान जी की मात्र 11 दिन की साधना को एक बार अगर कर लोगे तो जिंदगी भर के लिए कष्टों से मुक्ति आप पा सकते हैं। सबसे पहले तो जानिए, कर्म जो होते हैं वो तो देखो हमारे साथ चलते ही हैं, लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं, इष्ट देव को खुश रखते हैं, अपने पितरों को मानते हैं, तो ऐसा होता है हमारे जो कष्ट होते हैं वो पीछे हटते हैं। पीछे हटने का मतलब यहाँ से ये है कि वो कष्ट थोड़ा कम होने लगते हैं। जैसे हम जा रहे हैं और जाते जाते हमारे पैर में कांटा चुभ जाना, तो ये कष्ट कम हुआ, लेकिन वहाँ पर आपको चोट लगनी थी, भारी भयंकर चोट लगनी थी, लेकिन एक पैर में कांटा चुभने से ही आपका काम बन गया, तो समझ लो कि ये आपकी भक्ति का ही असर है। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आप कहीं जा रहे हो और अचानक से, ऐसा तो होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अचानक से आपका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में मात्र आपको थोड़ी बहुत खरोंचें आती हैं, लेकिन अगर वो आपकी भक्ति आगे ना अड़ती तो आपको वहाँ पर इतनी भयंकर चोटें आती कि कम से कम 7-8-10 लाख तो आपके हॉस्पिटल में लगते और आपको 1-1.5-2 साल के लिए दुख भोगना पड़ता। तो उस संकट को कम किसने किया? उसको किया है भक्ति ने कम। ये जो भक्ति होती है ये आपके उस संकट को कम कर देती है। संकट आता जरूर है लेकिन उसके जो कष्ट और भय होता है वो कम हो जाता है, वो भक्ति से ही होता है। इसलिए अगर आप भी भक्ति करोगे, साधनाएं करोगे, मंत्र जाप करोगे तो मिलने वाले कष्टों से आप बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हो। तो अगर आप भी लगातार परेशान रहते हो, मैं आज आपके लिए एक ऐसे हनुमान जी की सिर्फ 11 दिन की साधना को लेके आया हूँ जिसके नियम तो बहुत तकड़े हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, हनुमान जी की जितनी भी साधनाएं हैं उनके नियम तकड़े होते हैं। हनुमान जी के बारे में ये बात कही जाती है, ध्यान से सुनना। अगर आप हनुमान जी को सिद्ध करना चाहोगे आपकी ज़िंदगी घिस जाएगी, लेकिन आप हनुमान जी को सिद्ध नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप भगवान श्री रामचंद्र, माता दुर्गा जी की सेवा करते हो तो हनुमान जी आपके आगे खड़े रहते हैं, ये लाख टके की बात है। तो आपने क्या करना है वो जान लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप 11 दिन की सिद्धि को शुरू करते हो तो मंगलवार के दिन आपने इसको शुरू करना है। और हनुमान जी के जो आदर्श हैं श्री रामचंद्र भगवान जी, उनको सबसे ऊपर लेके चलना है। जितना राम नाम का जाप करोगे उतने हनुमान जी आपको अपने आगे खड़े हुए मिलेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मंगलवार वाले दिन से आपने साधना को शुरू करना है। इस साधना में क्या रहने वाला है, आपने इसमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान चालीसा का आपने इसमें 108 पाठ करने हैं। अब ये 108 पाठ आप 11 दिन के हिसाब से लगा लो, जैसे आपने एक दिन के 11 पाठ करने शुरू कर दिए। 108 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बेशक जितने मर्जी हो जाए। तो आप एक दिन के 11 पाठ लगा के चलो। अब क्या नियम रहेगा वो जान लीजिए। सबसे पहले तो आप मंगलवार वाले दिन इस साधना को शुरू करें। सुबह नहा धो के उठ के अगर आप मंदिर में जाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप घर पर करते हो तो तब भी अच्छा है। अगर आप मंदिर में जाते हो तो उसके लिए नियम बता देता हूँ। सुबह उठ के नहा धो के मंगलवार वाले दिन आप मंदिर में जाएं और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चोले में आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1 नारियल, 2 केले, 2 लाडू और इसमें 1 जनेऊ होता है, एक इसमें तेल होता है चमेली का, ये भी आप चढ़ा सकते हो।
थोड़ा सा इत्र चढ़ा दें। ये आप हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाएं। और इसमें हनुमान जी को आप अगर और कुछ भी अपने हिसाब से चढ़ाना चाहते हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हो। हनुमान जी को सुबह जाते ही सबसे पहले चोला चढ़ाए, एक जोत जलाए और हाथ में थोड़ा सा पानी ले, थोड़े से चावल ले और उसके बाद आप 1 रुपये का सिक्का रख ले और संकल्प करें। संकल्प में आपको ये बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे स्थान का नाम ये है और मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं हनुमान जी के 11 हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज 11 दिन तक करने वाला हूँ। कृपा करके मेरे घर में जो भी कष्ट दुख संकट है उनको हनुमान जी बाहर निकालें, ऐसा आपने बोलना है। और ऐसा बोलने के बाद उस जल को आपने नीचे छोड़ देना है। नीचे छोड़ने के बाद आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसे ही आपके 11 हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाती हैं उसके बाद आप श्री रामचंद्र जी का जो होती है, श्री रामचंद्र कृपालु बजमन हरण भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मोचन कंज कंज कंजारुणम, इसका पाठ आपको करना है। जब आपका ये पूरा हो जाए तो इसका पाठ करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने श्री रामचंद्र जी को जितना आप आगे रख के चलोगे उतना आपके लिए इसमें फ़ायदा रहता है। तो आप ये करो, उसके बाद आप आरती करो। आरती करने के बाद हनुमान जी को भोग प्रसाद दे के आप उठ सकते हो। आपकी पहले दिन की पूजा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब आपने जिस दिन से इसको शुरू किया है उस दिन से लेकर 11 दिन तक लगातार लहसुन प्याज को अपने घर में बिल्कुल ही बंद कर देना है। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से आपको पालन करना है। तीसरा, आपको किसी बेड या फिर मंजे पे नहीं बल्कि नीचे धरती पे सोना है। चौथा, खुद का बना हुआ भोजन खाना है। पांचवा, किसी भी आदमी को बहुत ही कम आपको टच करना है। टच किसी भी आदमी को नहीं करना है। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाए तो तभी किसी को आपने टच करना है। अगला नियम रहेगा, आपने किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। बाहर बहुत ही कम जाना है और बहुत ही कम बोलना है। ये नियम इसमें रहने वाले हैं। नियम काफ़ी सख्त हैं। अगर आप टॉयलेट जाते हो तो हर बार आपको नहाना होगा। इन चीज़ों का आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। शाम के समय आपको क्या करना है, हनुमान जी की आरती करनी है, लेकिन उससे पहले आप श्री रामचंद्र जी का श्री रामचंद्र कृपालु बजमन हरण भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुकर कंज कंज कंजारुणम, इसका आप पाठ करें। इसके पाठ करने के बाद आप श्री रामचंद्र जी की आरती करें और फिर हनुमान जी की आरती करें और फिर आप भोग प्रसाद उनको लगा दें। तो ऐसे ऐसे करके आपको 11 दिन कंप्लीट कर लेने हैं। 11 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार वहाँ पर एक हवन भी करा सकते हो। हवन अगर आप नहीं करा सकते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हवन कराने के बाद आप एक पंडित जी को बुलाएं और उनकी जो धर्मपत्नी है उनको बुलाएं और उनको खाना खिलाएं, उनको कपड़े दें, उनको दान दक्षिणा देकर अच्छी तरह से खुश करके अपने घर से भेजें। तो यहाँ पर आपकी 11 दिन की साधना ऐसे कंप्लीट हो जाती है। तो भक्तों, जिसने इस 11 दिन की साधना को कर लिया, भगवान हनुमान जी उसके कष्टों को चुटकी बजाते ही हल करते हैं। अगर किसी को व्यापार में दिक्कत थी, किसी के घर में भूत प्रेत की दिक्कत थी, किसी के घर में घोर गरीबी आई हुई थी, बीमारियों ने अपना घर बना रखा था, जो भी संकट आपके घर में है, चुटकी बजाते ही हनुमान जी अपनी साधना के बल से सबको गायब कर देते हैं। क्योंकि हनुमान जी अजर अमर है और अभी भी धरती पर घूमते हैं और जो भगत उनको याद करते हैं तो पल भर में उनके पास उनकी सहायता करने के लिए भगवान हनुमान जी पहुंच जाते हैं। तो भक्तों, आप इस साधना को कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो भक्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।